हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। फाइनली आपका छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो चुका। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं आपके पार्ट बी का एग्ज़ाम एनालिसिस। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये सेट ए है। आपका जो भी सेट आया हो आप उससे क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किस कीमत पर सामान्य परिवार को चावल दिया जाता है? हियर द करेक्ट आंसर इज 10 रुपये प्रति किलो। इस राज्य में नवंबर 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं? यहाँ सही उत्तर है आपका बी। नेक्स्ट, इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किस वर्ष में किया गया? यहाँ करेक्ट आंसर है 2012। इस राज्य के अनुसूचित एवं माड़ा क्षेत्र में किस प्रकार के परिवारों को प्रति परिवार 2 किलो चना प्रति माह दिया जाता है? यहाँ आपका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के बस्तर संभाग में किस प्रकार के परिवारों को प्रति माह 2 किलोग्राम गुड़ दिया जाता है? यह आपका सही आंसर है डी, क्योंकि सभी को दिया जाता है सामान्य परिवार को छोड़ करके। प्रारंभिक which of the following language was used to program early computers? Here the correct answer is machine language. Data and programs are stored in dash when the processor uses them. यहाँ आपका सही आंसर है mean memory. Which of the following is not an output device? Output device कौन सा नहीं है? यहाँ आपका करेक्ट आंसर है बारकोड रीडर, क्योंकि ये एक इनपुट डिवाइस है। Which of the following device is a shared resource in computer network? जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो रिसोर्स को शेयर करने के लिए यूज होता है यहाँ, इसलिए सही आंसर है आपका प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फॉर अ लाइन प्रिंटर। यह आपका सही आंसर है बी, क्योंकि लाइन प्रिंटर जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, न कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंप्लेनेंट मीन्स। यहाँ पे आपके सिलेबस में गिवन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपसे 1986 का, उसमें हम कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो है परिवादी से अभिप्रेत है, तो उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी परिवादी हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2NN में विनियम से अभिप्रेत है, तो विनियम से अभिप्रेत होता है राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनिर्मित विनियम। फिर उसके बाद आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता विवाद प्रतियोजक अभिकरण की स्थापना का प्रावधान है, तो धारा 9 में इसका प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी अपील अंडर सेक्शन 27A कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 शैल बी प्रेफर्ड विद इन अ पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एन ऑर्डर। तो यहाँ आपका सही आंसर है 30 दिन। 30 दिनों में जो है इन लोगों को अपील करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी को माना जाएगा, तो वो प्रथम श्रेणी के होते हैं। वर्तमान खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से धान की खरीदी कंप्यूटरीकृत व्यवस्था से कितनी धान खरीदी केंद्रों से की गई? तो यह आपका सही आंसर है 2310। इस राज्य में कितनी राशन कार्ड धारियों को उनकी पात्रता अनुसार प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन सामग्रियों का वितरण किया जाता है? यहाँ पे मैंने आपको बताया था 67.24। ठीक है, वो क्या था, वो भी डेटा था, लेकिन किसका डेटा था? वो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ही डेटा था। ठीक है, उसमें वो दिया है। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन किया गया है वो इकोनॉमिक सर्वे 2021 से किया गया है, और उसके अनुसार जो है आपका करेक्ट आंसर है 67.11। ठीक है, तो किसी ने कमेंट में पूछा भी था तो कि हमको कंसिडर क्या करना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कमेंट सेक्शन में ही कि दोनों ही गवर्नमेंट के डेटा है। अब ये व्यापम पे डिपेंड करता है कि वो किसको लेता है, तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही है आपका 67.11। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है 67.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What percentage of people of this state is found eligible to get 5 kg food grains per member by the National Food Security Act? Here the correct answer is 78.
ठीक है, 78% को मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकृत करने के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए, तो यहाँ सभी पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वर्ष 2021-22 के लिए सरकार के द्वारा, अगेन यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि क्या गलती है। सरकार के द्वारा धान ग्रेड ए के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन ही गिवन नहीं है, क्योंकि ग्रेड ए जो है 1960 का है और जो 40 वाला है 1940, वो तो सामान्य धान का है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही गिवन नहीं है। और ये देखा जाए, जो ये दोनों डेटा हैं यानी कि ए और सी है ना, ए और सी को यदि आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपसे बोल दिया गया है 21-22। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये किस तरह से सेट किए हैं कि 20-21 का डेटा सेट किए हैं। ठीक है, और जो 20-21 का डेटा है उसके अनुसार जो है 1888 में यानी कि 1888 में प्रति क्विंटल ये ग्रेड ए की धान थी। अगेन यहाँ पे ये क्वेश्चन में भी विलोपित हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 14 संबंधित है। तो ये तो आपको पूरा रट गया होगा कि क्या है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट, every such notification issued after the commencement of the Essential Commodities Amendment Act 1971 shall, unless sooner, rescinded, cease to operate at the expiration of how many years after the publication of such notification in the official gazette? Here the correct answer is 2 years. ठीक है, यहाँ पे सही आंसर है 2 वर्ष। ठीक, अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 पावर टू ट्राई समरली यानी कि संक्षिप्ता विचारण की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा 12 क में है। ठीक है, नेक्स्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आदेशों के बारे में उपधारणा की धारा है, तो क्या है, प्रिजम्पशन एज टू ऑर्डर्स, सेक्शन 13। ठीक है, धारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 10 सी के अंतर्गत आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा के अंतर्गत शामिल है। हियर द करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, जहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ है वहीं पे दिया हुआ है ये वाला आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2021-22 में किस तिथि तक धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस राज्य के द्वारा की गई। अगेन यहाँ पे भी व्यापम क्या आंसर लेता है, ये व्यापम जाने। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि हमारा लास्ट सेशन था, रिवीजन खत्म वाला जो था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था 31 दिसंबर यही डेट निर्धारित की गई थी। 31 जनवरी। ठीक है, क्या 31 जनवरी डेट डिसाइड की गई थी, लेकिन न्यूज़ में आया था, यहाँ पे न्यूज़ में आया था 7 फरवरी, बढ़ा करके ये डेट 7 फरवरी कर दी गई है। अगेन व्यापम किसको लेता है वो व्यापम जाने, बट जो गवर्नमेंट का डेटा है वो 31 जनवरी बोलता है, लेकिन फिर बाद में सरकार ने इसको बढ़ा करके 7 फरवरी कर दिया है। तो यहाँ पे पता नहीं वो आंसर क्या लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों फैक्ट बता दिया है, आपने जो भी किया है वो आप लोग जानेंगे। इस राज्य में किस वर्ष से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव प्रारंभ किया गया, तो चावल उत्सव यहाँ सही आंसर है आपका फरवरी 2008। इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जन भागीदारी बढ़ाने कॉल सेंटर किस माह से संचालित किया जा रहा है, यहाँ सही आंसर है आपका जनवरी 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच ईयर कंप्यूटराइजेशन इन पीडीएस इज स्टार्टेड इन दिस स्टेट, तो यहाँ आपका सही आंसर है, आप लोगों को सभी को पता होगा 2007। ठीक है, फ्रॉम विच मंथ राशन मटेरियल्स आर एलोकेटेड टू फेयर प्राइस शॉप्स बाय डायरेक्टोरेट ऑफ फूड थ्रू कंप्यूटर इन दिस स्टेट, तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ए, जनवरी 2008 से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला फोरम का कार्यालय होगा, तो क्या होगा, जिला मुख्यालय। ठीक है, फिर उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम पारित किया गया, तो यहाँ पे सही आंसर है 2002 में पारित किया गया। हालांकि ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, बट आंसर्स यही हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में सूचना इत्यादि की तामीली से संबंधित धारा है, तो यहाँ पे सही आंसर है सी, सेक्शन सी आंसर है। ठीक है, सेक्शन 28 का। नेक्स्ट, व्यर्थ या तंग करने वाले परिवादों में हर्जाने की राशि होगी, तो क्या होगी, 5000। ठीक है,
नेक्स्ट, जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए व्यक्ति को आदेश दे सकेगा। तो क्या आदेश देता है? यहाँ पे सही आंसर है सी। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या है? सी। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न दिया जाता है? तो हियर द करेक्ट आंसर इज डी। कौन सी संस्था कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है? इसको मैंने आप लोगों को बताया था और साथ में रिवाइज भी करवाया था। तो यहाँ पे आंसर है आपका CACP। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर परचेज्ड एट MSP बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हियर। यहाँ पे भी जो छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल डेटा है वहाँ पे लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ सरकार धान और मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य में उपार्जन करती है। अगेन न्यूज़ में लेकिन जो आया है वो ये है कि जिस प्रकार से धान की खरीदी 7 फरवरी कर दी गई थी, धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ा करके 7 फरवरी कर दी गई थी, उसी तरह से जो ये रागी है उसकी खरीदी भी 15 फरवरी कर दी गई है। अगेन व्यापम यहाँ पे क्या आंसर लेता है वो व्यापम जाने। मैंने आपको दोनों फैक्ट्स बता दिए कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा में लिखा हुआ है कि वो केवल धान और मक्के का उपार्जन करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य में, लेकिन व्यापम इसमें क्या आंसर लेगा वो व्यापम जाने। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे विच फूड आइटम हैज नेगेटिव ट्रेंड इन परचेज अंडर PDS इन दिस स्टेट ड्यूरिंग 2018-19 टू 2021। यहाँ पे अगेन यहाँ पे आंसर जो है मे बी यहाँ पे श्योर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आंसर नहीं बता सकती क्योंकि जो भी व्यापम यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर ले। ठीक है, विच सीरियल्स हैज मैक्सिमम MSP पर क्विंटल। यदि आप में से इसका किसी को आंसर पता हो तो श्योरली वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बाकी लोगों को भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है विच सीरियल्स इज मैक्सिमम MSP पर क्विंटल इन द ईयर 2021-22। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका वो है रागी। ठीक है, रागी का सबसे ज़्यादा MSP है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में शामिल है। तो ये तो आपको मैंने करवाया था, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। कब से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा? यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को आपको डाउट था, तो अगेन मैंने यहाँ पे क्लियर किया था, तो 5 जुलाई। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 संबंधित है। किससे संबंधित है? मैंने आपको करवाया था। किससे संबंधित है? पोषण मानक से है। ठीक है, राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। कौन करता है राज्य खाद्य आयोग का गठन? बताइए कौन करता है? स्टेट फूड कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने आपको करवाया था। फिर आता है राष्ट्रीय आयोग सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। अगेन ये क्वेश्चन जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन शैल नॉट एडमिट अ कंप्लेनेंट अनलेस इट इज filed within dash from the date on which the cause of action has arisen। ये भी 1986 का क्वेश्चन है, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है, जहां सही आंसर है 2 years। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन शैल फंक्शन एट। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द सैलरी होनोरेरियम एंड अदर अलाउंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द। तो किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता होगी। अगेन यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया गया है और उस तरह से आपके ऑप्शन भी सेट नहीं है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर है डी ₹10 करोड़। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम एनालिसिस पार्ट बी का कंप्लीट हुआ। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में हम बहुत ही जल्द आपसे मिलने वाले हैं कि आगे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने वाले हैं और क्या किस तरह से आपका पूरा शेड्यूल रहना चाहिए और किस तरह से क्लासेस चलेंगी। बहुत जल्द उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप जुड़े रहिए और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।